खुश आमदीद। आजकल की जो तेज रफ्तार जिंदगी है ना, हर वक्त एक दौड़ लगी रहती है। ऐसे में ज़हनी सुकून ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी तलाश हम सबको है। तो चलें, आज इसी पर बात करते हैं कि इस प्रेशर भरी दुनिया में इत्मीनान कैसे पाया जाए। ये तस्वीर देखें। ये बिल्कुल हमारी आज की जिंदगी जैसी है ना। हर वक्त लगता है जैसे वक्त के साथ दौड़ लगा रहे हैं। और यही मुसलसल प्रेशर, यही हमें स्ट्रेस, बर्नआउट और बेचैनी में डाल देता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे निकलने का कोई रास्ता है भी? तो आज की इस गुफ्तगू में ना हम एक सफ़र करेंगे अंदर से बाहर की तरफ। मतलब पहले मसले की जड़ को समझेंगे और फिर देखेंगे कि इसका हल क्या है। एक तरह से स्ट्रेस की गहराइयों से निकलकर सुकून की तरफ। तो चलें, सफर का पहला कदम उठाते हैं, और वो है अपने अंदर झांकना। ये समझना कि हमारी बेचैनी की असल वजूहात हैं क्या। देखें, हमारी ये जो अंदरूनी कश्मकश है ना, इसे दुनिया ने मुख्तलिफ तरीकों से समझा है। एक तरफ तो है मगरबी साइकोलॉजी, जो बर्नआउट की बात करती है। मतलब बहुत ज़्यादा जिस्मानी और जहनी थकन, मायूसी और अपने ऊपर से एतमाद का उठ जाना। और फिर दूसरी तरफ है रूहानी तसव्वुरात। वो कहते हैं कि असल मसला तो दिल की बीमारियां हैं, जैसे हसद, बोस, तकब्बुर। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान की नेकियों को जला देती हैं और अंदर से उसे खोखला कर देती हैं। अच्छा, अंदरूनी कश्मकश की एक और शक्ल है फोबिया। ये क्या है? ये ना एक ऐसा खौफ है जो इंसान को अंदर से कैद कर देता है। और मज़े की बात यह है कि इंसान को खुद पता होता है कि ये डर फजूल है, बेबुनियाद है, लेकिन वो इस पर काबू नहीं पा सकता। और ये खौफ फिर उसकी ज़िंदगी की आज़ादी और क्वालिटी दोनों को बहुत महदूद कर देता है। चलें जी, अब आते हैं एक बहुत ही अहम मोड़ पर। यहाँ हम ये समझेंगे कि कैसे सिर्फ हमारी सोच, हमारा देखने का अंदाज स्ट्रेस के साथ हमारे पूरे ताल्लुक को बदल कर रख सकता है। तो एक सवाल है, क्या स्ट्रेस वाकई जानलेवा है? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन क्या स्ट्रेस के बारे में जो हमारी आम सोच है वो ठीक भी है? क्या ये वाकई इतना ही बुरा है जितना हम इसे समझते हैं? तो हार्वर्ड की एक रिसर्च ना एक बहुत ही हैरानकुन बात बताती है। रिसर्च कहती है कि ज़्यादा स्ट्रेस से मौत का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो ये मानते हैं कि स्ट्रेस उनके लिए नुकसानदेह है। यानी असल मसला स्ट्रेस नहीं, बल्कि स्ट्रेस के बारे में हमारा यकीन है। जिन लोगों का ये मानना था कि स्ट्रेस बुरा नहीं है, उनमें मौत का खतरा सबसे कम पाया गया, भले ही उनकी ज़िंदगी में स्ट्रेस कितना ही ज़्यादा क्यों न हो। तो इस सब का मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि स्ट्रेस को खतरा समझने के बजाय एक चैलेंज समझा जाए। जब हम ये सोचना शुरू कर देते हैं ना कि स्ट्रेस हमें एक्टिव और मजबूत बना सकता है, तो इसके फ़ायदे भी होते हैं। जैसे डिप्रेशन कम होता है और ज़िंदगी से इत्मीनान बढ़ जाता है। अच्छा, तो इस सोच को अमल में कैसे लाया जाए? इसके लिए एक कोर फ्रेमवर्क है। ये मुश्किल वक्त में बहुत काम आता है। सबसे पहले ये देखें कि इस सूरत हाल में क्या चीज़ है जिस पर काबू पाया जा सकता है। फिर ये सोचें कि किस से मदद या सहारा लिया जा सकता है। उसके बाद कोशिश करें कि इस मसले का असर ज़िंदगी के दूसरे हिस्सों तक ना फैले। और आखिर में इस चैलेंज का जायज़ा लें और इसे सीखने का एक मौका समझकर कबूल करें। तो ठीक है, सोच तो बदल ली, लेकिन अब आगे क्या? अगला कदम है अमल का। तो चलें, अब कुछ ऐसी आदतों की बात करते हैं जिन्हें रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनाकर एक पायदार सुकून हासिल किया जा सकता है। यहाँ 7 बहुत ही आसान लेकिन बहुत ताकतवर आदतें हैं। कोई भी इन्हें अपना सकता है। जैसे कि हाल में जीना, जो हो रहा है उस पर ध्यान देना, रोज़ाना कम से कम 3 ऐसी चीज़ें लिखना जिनके लिए शुक्रगुजारी का एहसास हो, फितरत में बाहर वक्त गुजारना और थोड़ी बहुत वर्जिश करना, अच्छे मुस्बत लोगों के साथ अपने ताल्लुकात को वक्त देना, स्क्रीन से, मोबाइल फ़ोन से थोड़ा वक्फा लेना, अपनी नींद पूरी करना, उसका एक वक्त मुकर्रर करना, और आखिर में अपने ख़यालात और एहसासात को लिखना। ये छोटी छोटी आदतें ज़हनी सुकून के लिए बुनियाद का काम करती हैं। और ये आदतें सिर्फ अच्छा महसूस करवाने के लिए नहीं है। साइंस अब ये बताती है कि इनका हमारे जिस्म पर बहुत गहरा असर होता है, यहाँ तक कि हमारे सेल्स की सतह पर। दिलचस्प है ना? चलें देखते हैं ये होता कैसे है।
دیکھیں ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ یہ جو سرگرمیاں ہیں نا، جیسے ورزش کرنا، گہری سانسیں لینا، سٹریس کو مثبت انداز میں دیکھنا، پوری نیند لینا، اپنے ساتھ نرمی برتنا اور اچھی خوراک کھانا، یہ سب ہمارے کروموزوم کے ایک حصے جسے ٹیلیومیرز کہتے ہیں اسے لمبا کرتی ہیں۔ اور جب یہ ٹیلیومیرز لمبے ہوتے ہیں تو ہمارے سیلز کی عمر بڑھنے کا عمل سست ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عادتیں صرف ذہنی سکون نہیں دے رہیں، بلکہ یہ ہمارے جسم کو بھی جوان رکھنے میں مدد کر رہی ہیں۔ اچھا، تو ہم نے ذہن اور جسم کی بات تو کر لی، لیکن جو حقیقی پائیدار سکون ہے نا، اس کے لیے تھوڑا اور گہرائی میں جانا پڑتا ہے۔ تو چلیں اب بات کرتے ہیں روح کے سہارے کی۔ دیکھیں، جو اصل گہرا سکون ہے نا، وہ صرف ٹپس اور ٹرکس سے نہیں ملتا۔ وہ تب ملتا ہے جب روح کو کوئی سہارا مل جائے، کوئی اینکر مل جائے، اور یہ سہارا ملتا ہے اپنے آپ سے بڑی کسی طاقت سے، کسی ہستی سے جڑنے میں۔ اور وہ تعلق قائم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ کا ذکر۔ قرآن پاک کی یہ آیت اسی بنیادی اصول کو بتاتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی خبردار، اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو دعا، عبادت، اللہ کو یاد کرنا، یہی وہ چیزیں ہیں جو دل کو اس گہرے سکون سے بھر دیتی ہیں جس کی تلاش میں ہر کوئی ہوتا ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ ذہنی سکون کوئی منزل نہیں ہے کہ ایک بار پہنچ گئے اور کام ختم۔ نہیں، یہ تو ایک مسلسل سفر ہے جس میں ہماری سوچ، ہماری روز کی عادتیں اور ہمارا روحانی تعلق سب کا اپنا اپنا کردار ہے۔ یہ خود کو سمجھنے اور مسلسل کوشش کرتے رہنے کا نام ہے۔ اور آخر میں بس یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ زندگی میں طوفان تو آتے رہیں گے، وہ کبھی نہیں رکیں گے۔ اصل سکون طوفان کے نہ ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ طوفان کے بیچ میں اپنے اندر پرسکون رہنے کا نام ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طوفان میں کوئی اپنا سہارا، اپنا اینکر کہاں تلاش کرے گا؟